राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आज का दिन? साइडवेज, स्टीम साइडवेज। तो एज सच बहुत सिंपल डे था। कोई डिफिकल्ट डे नहीं था क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं थे, तो समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी चालू करते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं, मेरी ओपनिंग इस पर्टिकुलर लेवल पे हुई। यहाँ पे मेरे सिर्फ दो प्लान ऑफ एक्शन है। पहला यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, या फिर इस लाइन का। 3 प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली होते हैं। तो ऐसा कुछ आज देखने को ही नहीं मिला कि यहाँ से यहाँ पे कुछ देखें, क्योंकि ओपनिंग ये थी। यही अगर ऊपर की ओपनिंग होती तो हम ये ऊपर वाला ट्रेड लेते। और बैंक निफ्टी आज रहा भी आज एक बहुत छोटी-सी रेंज के अंदर। अगर मैं प्रैक्टिकली अगर देखूँ, अगर पूरे दिन की रेंज, तो कोई मतलब सुबह की रेंज अगर मैं ला लूँ तो 250 पॉइंट की थी, नहीं तो 1 150 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट अधिकतर घूमता रहा। ऐसा कोई एज़ सच कोई मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला, और ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी बैंक निफ्टी में डिसाइड कर रखा था कि अगर इधर खुलेगा तो हम नीचे का तरफ का ही ट्रेड लेंगे, और नीचे की तरफ का ट्रेड यहाँ पे हमें को दिखा। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में हमने क्या। तो निफ्टी में ये वाला ट्रेड सेटअप मैंने आपको बताया नहीं था, तो इसको भूल जाते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन फिर भी आगे के लिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कभी भी मार्केट इस तरीके से अगर नीचे जाता है, इधर की तरफ इस ब्लू लाइन्स के भी उतने ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन चलो, ये बताया नहीं तो इसका कोई क्रेडिट लेने की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रेड एक बनता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब कुछ जने बोलेंगे कि सर आपने इधर क्यों नहीं लिया, क्यों इधर प्राइस एक्शन वो डेवलप नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ। इसका प्रूफ दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे ना, प्रीमियम लेवल वाले ग्रुप की, उसी का। ये हमारा प्रीमियम लेवल वाला ग्रुप है। आप खुद देखो इस वाले ग्रुप में, इसमें आज के दिन में सिर्फ एक इमेज शेयर की गई है, दिसंबर 31। एक दूसरा कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड में भी आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दी थी, क्योंकि मैं आज ट्रेड कर ही नहीं रहा था। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड में भी। तो जो मैसेजेस आ रहे थे ना, सब स्टूडेंट्स के और कई सारे व्यूअर्स के, कि कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड का आज नहीं डाला, नुकसान हो गया क्या। तो भाई ट्रेड ही नहीं किया तो नुकसान तो क्या होगा। बीटीएसटी दी थी, बीटीएसटी बहुत बढ़िया। अभी कल की भी बीटीएसटी दे दी है, कल की बीटीएसटी देख। चलो, एक ट्रेड बस यहाँ पे ये दिया कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड पे भी। तो जिसको फॉलो करना था वो कर सकता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया था जब मार्केट इस साइड में था। अब आपको मैं मोटा-मोटी अगर दिखाऊँ ना, देखो आप इस तरफ आप ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कैंडल, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जब हाई लगा रहा था। अब एक बार इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, पहला हाई ये लगाया था, दूसरा हाई, मतलब पहला ये लगाया, दूसरा ये लगाया, तीसरा ये लगाया, और एग्ज़ैक्टली ये रहा वो चार्ट। 632 का हमारा एसएल था। अब आप इधर देखो, मेरा टारगेट क्या था, अराउंड 1:6 का टारगेट आता, बहुत बढ़िया बात थी। क्योंकि टारगेट नहीं आया, तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि यार 1.65 या 1.7 या 35 पॉइंट तो आ रहे थे, 35 पॉइंट पे निकल जाते। बॉस, वो हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है ही नहीं कि हम लोग 35 पॉइंट के अंदर निकल जाए। हम लॉस लेना पसंद करेंगे, लेकिन जब टारगेट लेंगे ना, तब बड़े लेंगे। और वो ही हमारी खासियत है। अब इस चीज को और प्रूव करूं कैसे? मंथ टू मंथ ये चीज आपके सिस्टम के अंदर, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कैसे डिफरेंस डालती है। तो एक को बार आओ इधर और देखो, ये हमारा फोमो लर्निंग का ग्रुप है। तो फोमो लर्निंग ग्रुप में देखो, मैंने पूछा कितने ट्रेड्स हुए टुडे निफ्टी फोमो रिजल्ट। आउट ऑफ 4 ट्रेड, 3 टारगेट, 1 एसएल, टोटल प्लस 80 पॉइंट। सबको पता है हमारा निफ्टी में टारगेट 10 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का टारगेट फिक्स है। मार्केट चाहे 70 पॉइंट दे, चाहे 80 पॉइंट दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब बस 2024 पूरा हुआ, महीने का स्कोर है किसी के पास? मैं स्टूडेंट से ही पूछ रहा हूँ। देखो, मेरे पास पूरे नहीं है। बैंक निफ्टी में दिसंबर 1370 प्लस पॉइंट हुए हैं। ओनली 90 पॉइंट से या टोटल पॉइंट बता रहे हो। और निफ्टी का क्या रहा? सर, ये अपना 90 पॉइंट के स्ट्रिक्ट टारगेट से लिए हैं। अगर ज्यादा बुक करे तो टोटल तो और ज्यादा 2000 या 2500 पॉइंट्स भी हो जाएंगे। परफेक्ट। सर, बाकी सब जगह आपको है ना टोटल दिखाया जाता है कितना गया। वो बोलते हैं इतना क्यों नहीं लिया। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता इतना क्यों नहीं लिया। हमारे यहाँ पे एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड के संग चला जाता है। इसी वजह से बोल रहा हूँ, इस थिंकिंग को बिल्कुल फिक्स कर लो अपने दिमाग के अंदर। एक यही चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। 2025 का रेजोल्यूशन अगर कुछ लेना है ना, तो यही ले लो कि मैं रिस्क रिवॉर्ड के संग अपने कभी समझौता नहीं करूंगा। अब देखना, पोजीशनिंग, साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड, बस आपने अगर ये दो चीजों को समझ लिया ना, कोई
2025 में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं मिस कर सकते आप। सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन के ही रहो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बार आज के लेवल्स के बारे में। आज क्या लेवल्स है, किस हिसाब से है, क्यों है, और बात कर लेते हैं एक बार कल के लेवल्स के लिए। चलिए फिर से देखें तो यही वही 515 5117 से 500945 पहला जोन हो गया। 945 से 773 दूसरा, 773 से 598 तीसरा, और चौथा जोन हो गया हमारा 598 से 362। तो ये फोर्थ जोन हो गया। 4 जोन दिख गए हमें, मतलब ये तो रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलो अब एक बार जोन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं जल्दी से। तो अगर कहीं भी ओपनिंग मिलती है ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मैटर है जबरदस्त वाला। यहाँ पे जाएगा, जाते ही डाउनफॉल का ट्रेड मत लेना। क्यों मत लेना, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। ये है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये एक टर्म बोलते हैं एसएमसी के अंदर एफसीजी करके। तो ये पूरा का पूरा एरिया एफसीजी का ही एरिया है। ध्यान रखना, मार्केट इस एरिया के अंदर आके थोड़ा सा यहां से ऊपर जा सकता है। यहां आए फिर आप डाउनफॉल का ट्रेड प्लान करोगे। पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई टिपिकल काम नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अभी सपोज करो यहाँ नीचे आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप एक के ट्रेड प्लान कर सकते। ठीक है, ये 2 ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनेंगे। सेकंड जोन की अगर बात करूँ, अगर मैं नीचे अगर यहाँ कहीं पे खुले, तो भाई यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब फिर से नीचे आएगा ना, तो एक फास्ट मूवमेंट आएगा। और ये कब कंडीशन होगी, जब ये वाला फर्स्ट टाइम का मूवमेंट होगा। अगर सपोज करो अगर ये यूं नीचे गया और यूं नीचे आके अगर ऊपर की तरफ आया, तो एक फास्ट मूवमेंट देगा। ये 2 ट्रेड होंगी, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं लूंगा मैं। जब मुझे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे तो मुझे ये लेवल पे मिले और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली ये वाले लेवल पे मिले, तो तभी मेरे लिए ये वाला एक रूल अप्लाई होगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे, एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा टाइटनेस थी, तो मार्केट इस तरफ से एक ये वाले ब्लू लाइन को भी रेस्पेक्ट दे सकता है। तो ये इधर ओपनिंग हो जब उस केस में भी हो सकता है, इधर इसके नीचे ओपनिंग हो उस केस में भी हो सकता है। तो ये दोनों ओपनिंग में ही ये वाली ब्लू लाइन कल के दिन में एक बड़ा अच्छा काम आपके लिए करके जाएगी। तीसरी ओपनिंग इधर, तो भाई सिंपल सा, इधर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुस सकता है, जोन है क्योंकि, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो पहला ट्रेड ये रहा। दूसरा ट्रेड अगर मैं देखूं, इधर नीचे की तरफ आएगा, इधर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ के फिर इस वाले लेवल पे ये वाला। बाकी आपके पास फोमो है ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फोमो में भी अधिकतर लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाता है कौन सा बेस्ट ट्रेड सेटअप है, कौन सा बेस्ट ट्रेड सेटअप नहीं है। और अब चौथे की बात करें, चौथे में यार सिंपल सा है। अगर यहाँ कहीं भी ओपनिंग हुई, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम है कि इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, लेकिन अगर आपको अगर बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हमें कुछ नहीं करना। सिर्फ एक सिंपल आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अगर अगर आपको अगर इस एरिया में ओपनिंग मिले, वेट करना है इसको अंदर घुसने का। फिर जब ये नीचे आए, जब जाके कहीं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना, और अगर डायरेक्टली अगर नीचे आए, तो यहाँ पे देख रहा प्राइस एक्शन, पहला, दूसरा, फिर मतलब वही डब्लू बनने का वेट करने देना। तो नीचे की तरफ डब्लू बनने देंगे, ऊपर की तरफ हम डायरेक्टली मतलब ऐसा सच एक टीला सा बन जाए, तो टीला बन के फिर नीचे की तरफ निकले। चलिए अभी एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी। देखो, इस चीज को अगर आपको और प्रैक्टिकली अगर समझना है ना, तो हमारा ये जो ग्रुप है ना, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। प्रीमियम लेवल वाला, आपको पता है ये प्रीमियम लेवल के ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पोस्ट करना है, कमेंट करना है, और ये प्रीमियम लेवल के ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा। 1 महीने तक रेगुलर कमेंट्स करोगे, ये प्रीमियम लेवल का ग्रुप आपके लिए। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में बहुत जोरदार लेवल बने हैं, और मुझे लगता है निफ्टी के लेवल समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जोन मार्किंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट 23,844 से
23,690, सेकंड 23,690 से 23,575, थर्ड 23,575 से 23,459, 23,459 से 23,305। समझ में आ गया? बहुत ईज़ी है यार, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, मैंने आपके लिए इतनी ईज़ी कर दी ना इस चीज़ को कि खुद को ही लगेगा बहुत ईज़ी है। चलो फर्स्ट ऊपर जाने देना, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे, ओपनिंग अगर इस लेवल पे आई। अगर ओपनिंग अगर इस लेवल पे आई, अभी दूसरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? नीचे जाने देना, पॉइंट टू पॉइंट पे या पॉइंट से थोड़ा-सा पहले भी मार्केट घूम सकता है और एक अपसाइड का फिगर दे सकता है। तो प्राइस एक्शन का थोड़ा-सा जोर देना, प्राइस एक्शन से ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। फोमो यूज़र्स जितने भी हैं प्लीज़ फोमो को इस्तेमाल करते रहना। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल है। उसके लिए ज़रूरी पता है क्या है? ज़रूरी ये है ओपनिंग यहाँ पे, यहाँ नहीं। अगर ओपनिंग अगर इस पर्टिकुलर मतलब इस एरिया के ऊपर अगर ओपनिंग अगर मुझे मिलती है ना, ध्यान से सुनना इस प्लान ऑफ एक्शन। इसके ऊपर और अगर मार्केट अगर इधर ऊपर जाता है और मार्केट फिर नीचे आने लगता है, शॉर्ट कर लेना, बिंदास टारगेट आ जाएंगे नीचे में। समझ में आ गया? अगर मार्केट इधर कहीं पे ओपनिंग देकर नीचे की तरफ आए और यहां से अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, बिंदास टारगेट आई। अब इसके पीछे का लॉजिक भी समझा देता हूँ। देखो यार, बिना लॉजिक तो कोई फायदा ही नहीं है, तो लॉजिक जरूर समझो। लॉजिक सिर्फ इतना सा है, मार्केट एक रेंज के अंदर था, और छोटी रेंज बना लो, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर था, तो यहाँ भी स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं, यहाँ भी स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं, मार्केट स्टॉप लॉसेस खाएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव दे। बस सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, एक चीज और समझ लो, तीसरे जोन के ऊपर की कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। यहाँ कहीं पे भी खुला अगर, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। बस अगर इस वाले जोन पे हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैपिंग्स नहीं है। जब तक ट्रैपिंग नहीं होती, जब तक मार्केट का एब्नॉर्मल बिहेवियर आपको नहीं मिलेगा। चौथा लेवल ये वाला बहुत सॉलिड है। अगर यहाँ कहीं भी ओपनिंग होती हो, यहाँ पे बिंदास नीचे तक का ट्रेड आपको मिल सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लस एक परफेक्ट सेटअप। उम्मीद करता हूँ आपका 2025 बहुत शानदार जाए। साल का लास्ट डे वीडियो बन रही है, आपका प्यार बिल्कुल डिमांड में रहेगा हमेशा। जैसा आपने 2024 में मुझे सपोर्ट किया, जितना मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद करता हूँ उससे डबल आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और जितना मैंने आपको दिया है ना, उम्मीद करता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा आपको 2025 में दूँगा। 2025 आपके लिए राधा रानी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाए कि आपके जीवन में जो आप चाहते हैं आपको वो मिले, जितनी खुशियाँ आप चाहते हैं वो आपको मिले, जैसा आप सोचे आपको वैसा मिले। तो मेरी तो यही उम्मीद है आपसे भी और राधा रानी से भी। आप अपनी लाइफ में हर वो कार्य करें जिससे आपको सफलता मिले, और राधा रानी आपको हर उस कार्य में सफलता दिलाए जो भी आप करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ 2024 आपके लिए वर्कफुल होगा। मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। कमेंट में जरूर बताइएगा 2024 कैसा रहा। राधे राधे।